Hello students, in today's lecture you will read about types of land in Chol Dynasty's kingdom. चोल राजा जो इंस्क्रिप्शन दिया करते थे उनमें कितने तरह की या कई तरह की ज़मीन हुआ करती थी। एक होती थी वेलन वगाई, जिसे कि उन लोगों को दिया जाता था जो ब्राह्मण ही होते थे। दूसरी ब्रह्मदेय, जो ब्राह्मणों को दी जाती थी। तीसरी थी शाला भोग, जिसे कि स्कूलों की मेंटेनेंस के लिए रखा जाता था। और चौथी थी देवदान या त्रुना मुत्तुकनी, जिसे कि मंदिरों के लिए दान में दिया जाता था। और पांचवी थी पल्ली छंदम, जो कि जैन इंस्टीट्यूशंस को दान में दी जाती थी। वी हैव सीन स्टूडेंट, हम देख चुके हैं कि ब्राह्मण अक्सर जो ज़मीन लिया करते थे उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। एज इज रिजल्ट, जिसकी वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण कावेरी नदी के आसपास भारत के साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में वो यहाँ पर रहे। ईच ब्रह्मदेव वाज लुक्ड आफ्टर बाय द असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। और हर ब्रह्मदेव जो ज़मीन होती थी वो असेंबली या सभा के द्वारा उसकी देखभाल की जाती थी। जो ब्राह्मण जिनके पास ज़मीन होती वो लोग उसकी देखभाल किया करते थे। और ये जो असेंबली होती थी ये सभी सुचारू रूप से काम किया करते थे। उनके जो निर्णय हुआ करते थे उनको इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था, और वो या तो फिर पत्थरों पर लिखते थे या दीवारों पर लिखते थे मंदिरों की। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे ट्रेडर एसोसिएशन जैसे कि नगरम्स, ये भी कभी कभार कस्बों में प्रशासन के तौर पर काम किया करते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरामेरूर एंड चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट, इन दो जिलों से तमिलनाडु के बहुत सारे डिटेल्स मिले हैं जहां सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी। द सभा हैड सेपरेट कमेटीज़, सभा एक अलग कमेटी हुआ करती थी जो सिंचाई के कामों की देखभाल किया करती थी, बगीचों की, मंदिरों की देखभाल किया करती थी आदि। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स, और जो लोग इसके लिए योग्य होते थे उनके, जो लोग इसमें सभा में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते थे उनके नाम एक छोटे टिकट पर लिखे जाते थे। उनको एक बर्तन में डाला जाता था और किसी एक छोटे बच्चे से उसमें से एक टिकट निकालने को कहा जाता था। जिसका नाम आता था वो उस सभा के लिए चुन लिया जाता था। स्टूडेंट्स, अब और क्या कौन से टेक्स्ट मिले हैं इंस्क्रिप्शंस। हु कुड बी ए मेंबर ऑफ अ सभा, लेकिन एक सभा जो बनती थी उसमें उसका मेंबर कौन हो सकता था। तो उत्तरामेरूर में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें लिखा है ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा, जो भी सभा के सदस्य बनना चाहते हैं उनमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज या पात्रताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो एक ज़मीन का मालिक हो जिससे कि लगान वसूला जाता हो, अपना खुद का उसके पास घर हो, उसकी आयु 35 से 70 साल की हो, उसे वेदों का ज्ञान हो, वो ईमानदार हो और एडमिनिस्ट्रेशन में ज्ञान हो। और अगर कोई व्यक्ति पिछले 3 साल से किसी सभा का मेंबर है तो फिर वो दूसरी सभा का मेंबर नहीं बन सकता था। और जो व्यक्ति अपनी जो जानकारी ये कह सकते बायोडाटा सबमिट नहीं करता था, और जिसके कि कौन कौन से रिश्तेदार हैं इस बारे में, वो व्यक्ति इस इलेक्शन में यानी कि सभा का सदस्य नहीं बन सकता था।